Okay, the topic that we're going to discuss today is actually the thermoregulation in plants. Thermoregulation क्या है बेटा? Thermoregulation is actually the mechanism that is developed in plants जो है to cope up with high temperature and low temperature stresses. Low temperature and high temperature stress का मतलब ये है कि when the normal temperature of the environment it changes, it creates a problem for the plant. And because of which the working systems of the plants जो हैं वो क्या होते हैं, working systems उसके थोड़े से डिस्टर्बेंस हो जाती है, उनके अंदर थोड़ा सा उनके ऊपर जो है प्रेशर बनना शुरू हो जाता है, और वो जो प्रेशर बनता है वो क्या होता है, वो प्रेशर जो है उसको हम कहते हैं स्ट्रेस सिचुएशंस, which is something that is different from the normal situation. We call it a stress situation. इसको हम कहते हैं stress situation. Thermoregulation में टेम्परेचर के हिसाब से प्लांट्स के लिए हम ये देखते हैं कि प्लांट्स में आपके पास क्या है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस सिचुएशन फॉर प्लांट्स, लिखते जाइए, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस सिचुएशन इन प्लांट्स रिगार्डिंग द टेम्परेचर, ठीक है। प्लांट्स के हवाले से टेम्परेचर के अंदर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस सिचुएशंस हैं, एक स्ट्रेस सिचुएशन है लो टेम्परेचर और एक स्ट्रेस सिचुएशन है हाई टेम्परेचर। इन दोनों चीजों में क्या है कि द प्लांट इट इज फेसिंग द प्रॉब्लम। व्हाई इज इट फेसिंग द प्रॉब्लम? इट इज फेसिंग द प्रॉब्लम बिकॉज यहाँ पर फिर क्या होता है बेटा कि उसके जो हार्मोन्स हैं एंड द एंजाइम बैलेंसेस एंड फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम, द हार्मोन्स, ये सारे का सारा जो है वो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। एंजाइम मैल फंक्शनिंग शुरू हो जाती है। एंजाइम मैल फंक्शनिंग जो है, आप मुझे ये बताइए कि व्हेन इट इज लो टेम्परेचर व्हाट टाइप ऑफ एंजाइम मैल फंक्शनिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस? जी, जब लो टेम्परेचर हो जाता है तो फिर व्हाट टाइप ऑफ एंजाइम मैल फंक्शनिंग इज एक्सपेक्टेड, एंड हाई टेम्परेचर होता है तो फिर एंजाइम मैल फंक्शनिंग, व्हाट टाइप ऑफ मैल फंक्शनिंग इन एंजाइम इज गोइंग टू बी एक्सपेक्टेड? मैसेज कर दीजिए मुझे। लो टेम्परेचर के ऊपर यू नो दैट देयर इज अ टेम्परेचर व्हिच इज नोन एज द ऑप्टिमम टेम्परेचर। बुक के अंदर लिखी हुई नहीं है चीजें, मैं दोबारा से इसलिए बता रही हूँ आपको, ठीक है। Optimum temperature is actually the best temperature at which a plant is going to survive or the enzyme is going to work. When we have enzyme malfunctioning due to high or low temperature, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त ये होता है कि अगर तो लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर होने की वजह से एंजाइम का जो है ना एनर्जी लेवल वो कम हो जाता है, एनर्जी इसमें रिड्यूस हो जाती है, एंजाइम डीनेचर नहीं होता, ठीक है, लेकिन द कैपेसिटी ऑफ द एंजाइम टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इनसाइड द एक्टिवेशन एनर्जी वो रिड्यूस हो जाती है एट लो टेम्परेचर्स, ठीक है, जिसकी वजह से एंजाइम क्या होता है, एंजाइम गोज इनटू अ डोर्मेंट सिचुएशन। लेकिन if it is a high energy में क्या है कि kinetic energy becomes very very high because of which breakages take place inside the enzyme 3D model, ठीक है, the 3D मॉडल ऑफ द एंजाइम वो ब्रेक कर जाता है, एंड देन व्हाट हैपेंस के 3D मॉडल के बाद जो अरेंजमेंट है सारी अपने अमीनो एसिड्स की जो अरेंजमेंट है जिसकी वजह से एक्टिव साइट बन रहा है, वो क्या होता है, वो डिसमेंटल हो जाती है। डिसमेंटल होने की वजह से क्या होता है, वो बिखर जाती है एंड आपकी एक्टिव साइट जो है वो खराब हो जाती है, ठीक है। ये होता है लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर। नाउ हाउ डू द प्लांट्स they cooperate or they coordinate with the low temperature? Now you know that plants बेचारे वो क्या हैं, वो ओपन एयर में हैं, ओपन एयर में है, और क्या होते हैं कि लो टेम्परेचर हो हाई टेम्परेचर हो, दे हैव टू फेस इट डायरेक्टली, ठीक है, उसको ये डायरेक्टली फेस करते हैं। उसके अंदर फिर क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि आपने प्लांट स्वेटर पहन लेंगे या प्लांट जो है वो कंबल ओढ़ लेंगे या प्लांट के करीब जो है हम हीटर रख देंगे, क्या करेंगे, वी हैव सो मेनी प्लांट्स अराउंड इन द वर्ल्ड, तो क्या होते हैं, दे हैव डेवलप्ड स्पेशल टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स to cater these problems. Now what happens कि those plants, for example, कि आपके पास ऐसे plants हैं जिनको सर्दी की आदत नहीं है, जो tropical area plants हैं, जो that are not temperate region plants, वो plants जो कि आपके tropical area plants हैं, warm area plants हैं, when these plants खुदा ना खास्ता इनको हम cooler regions के अंदर हम expose कर दें, तो क्या होता है, उनके अंदर crystallization शुरू हो जाती है, क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है, उनके अंदर आइस क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है।
और आइस क्रिस्टल्स की वजह से क्या है कि उनका स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, और स्ट्रक्चर डैमेज होने की वजह से वो क्या होते हैं, वो किल्ड हो जाते हैं, उनको फ्रॉस्ट बर्न हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये वो सूरत हाल है when the plant does not get a proper time to maintain itself, when the homeostatic mechanism it is working at its own pace, लेकिन external changes become so violent कि plant जो है उसको इतना टाइम नहीं मिलता कि वो अपने आप को थोड़ा सा बेहतर कर सके, ठीक है। तो फिर क्या होता है, इफ द प्लांट इज नॉट गिवन टाइम, क्या हो सकता है, द साइटोप्लाज्म, देयर आर चांसेस कि साइटोप्लाज्म इट विल स्टार्ट टू फ्रीज, एंड व्हेन द साइटोप्लाज्म स्टार्ट्स टू फ्रीज व्हाट हैपेंस कि उसके अंदर क्रिस्टल्स बन जाते हैं, और जब उसके अंदर बेटा क्रिस्टल्स बन जाते हैं तो क्रिस्टल्स बनने की वजह से क्या होता है, इंजरीज हो जाती हैं इनसाइड द प्लांट। ये उस सूरत में है व्हेन द प्लांट इज नॉट रेगुलेटिंग द टेम्परेचर चेंज, ठीक है। बट अल्लाह ताला ने प्लांट्स को बहुत सारी जो है वो मैनेजमेंट टेक्निक्स प्लांट्स के अंदर डाली हुई है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन द प्लांट it starts to face the low temperature, when the plant is coming towards the winter months. So in order to prevent crystallization in the cell membrane, crystallization का मतलब बर्फ बनाना, बर्फ नहीं बनेगी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, in order to prevent crystallization what is going to happen, then the plant is going to increase the amount of unsaturated oils, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स उसके अंदर जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। इफ यू रिमेंबर द चैप्टर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, उसमें हमने पढ़ा था कि डबल सेचुरेटेड बॉन्ड या ट्रिपल सेचुरेटेड बॉन्ड, अनसेचुरेटेड बॉन्ड प्रेजेंट एट मोर देन वन एरियाज, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है इट गोज अप टू -50 -60 इवन। अब आप देखें कि प्रेजेंस ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है it is preventing the solidifying of the lipids, ठीक है। लिपिड बाइलेयर के अंदर जो फॉस्फोलिपिड्स के अंदर फैटी एसिड्स हैं, अगर वो अनसेचुरेटेड हैं तो व्हाट हैपेंस, वो पे लो टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू डैमेज देम, दे विल नॉट सॉलिडिफाई, दे विल नॉट क्रिस्टलाइज, ठीक है। So this is a mechanism that has been developed in plants to withstand cold temperatures. क्या होगा इसमें, दोबारा से बताती हूँ कि इनके अंदर जो आपके पास ऑयल्स की जो है, एसाइल ग्लिसरोल्स हैं या फॉस्फोलिपिड्स हैं, इनके अंदर जो भी हैं या वैक्सेस हैं, वो जो भी इनके अंदर लिपिड्स हैं, सिंपल लिपिड्स हैं, यू नो कि एसाइल ग्लिसरोल्स एंड फॉस्फोलिपिड्स आर द मेजर lipids that are present inside the living body, inside the living cell. If the fatty acid that is involved in the formation of those simple lipids or the compound lipid, तो क्या होगा, it will not solidify at low temperature. Why? Because it has the double bonds and the triple bonds present inside its chain, ठीक है। And those plants that are living in very cold regions, उनके अंदर जो है ना ये होता है कि ये चीज जो है ना ये डेवलप होती है। फिर एक और जो चीज है, एक्सेप्ट द लो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की कंसंट्रेशन को खत्म करना, उसके अलावा एक और चीज जो है वो ये है, वो है सॉल्युबल सब्सटेंसेस, द सॉल्युबल सॉल्ट्स दैट आर प्रेजेंट, उनकी जो कंपोजिशन है उसको चेंज करना। उनकी कंपोजिशन को चेंज करते हैं तो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। सॉल्यूट कंपोजिशंस इनसाइड द cell sap change with the changing season, and because solute concentration inside the cell sap it changes with the changing season, so what happens, तो उसके अंदर फ्रीजिंग नहीं होगी, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगी, उसके अंदर क्या होगा बेटा, उसके अंदर फ्रीजिंग नहीं होगी, ठीक है। और फ्रीजिंग ना होने की वजह से फिर क्या होगा कि आइस क्रिस्टल्स जो हैं वो नहीं बनेंगे। तो टू मैकेनिज्म्स हैं टू केटर विद द अपना क्या कहते हैं, टू केटर विद द लो टेम्परेचर। एक तो ये है कि लो आपके पास जो फैटी एसिड्स हैं दे शुड बी अनसैचुरेटेड, एंड दूसरा ये है कि जो सॉल्युबल सॉल्ट्स उनकी कंसंट्रेशन इट शुड बी सो हाई ताकि फिर क्या हो, ताकि फिर इनके अंदर जो है वो सॉलिडिफिकेशन ना हो और दे शुड नॉट फ्रीज, इनकी फ्रीजिंग ना हो। ये दो तरीके हैं। अब दूसरा हम आ रहे हैं, कौन सी सिचुएशन है, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट सिचुएशन व्हिच इज द हाई टेम्परेचर सिचुएशन। अब ये तो हो गया कोल्ड,
अब हम आ रहे हैं हाई टेम्परेचर सिचुएशन। अब आप मुझे बताइए कि हाई टेम्परेचर में व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट द प्लांट्स, ये बिल्कुल जनरल टॉपिक है, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट द प्लांट माइट फेस इन हाई टेम्परेचर? जी, हाई टेम्परेचर में व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट द प्लांट माइट फेस? If the plant does not have a proper mechanism to manage the high temperature, then what is the main problem that the plant is going to face? जी बेटा, yes, we have some answers. और कोई? Water loss है, dehydration है, okay, loss of water, okay, water loss है, dehydration. There is a special word for water loss, uncontrolled water loss from the plant body. And can anybody tell me a special word where the death of the plant takes place due to extra water loss? What is that? Where the death of the plant takes place due to, no, not transpiration, beta. There is another word. No, beta, not transpiration. Excess of water loss takes place that leads to the death of the plant ड्यू टू हाई टेम्परेचर। जैसे बहुत सारी गर्मी में घास जल जाती है, हम उर्दू में कहते हैं ये घास जल गई है, या छोटे पौधे जल जाते हैं, उसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? Yes, can anybody tell me the answer? उसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? विल्टिंग। शाबाश, यस बेटा, इट इज कॉल्ड विल्टिंग। ठीक है, हाई टेम्परेचर के बाद क्या होता है कि एक्सेस लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। ठीक है, लिख देती हूँ, लिखते जाइए। एक्सेस लॉस ऑफ वाटर हो जाता है। एक्सेस लॉस ऑफ वाटर का मतलब ये है कि टर्गर इनसाइड द प्लांट, टर्गर जो है इट इज गोइंग टू बी very less. Turgor क्या होगा? Less. What is turgor? Turgor is actually the pressure that is exerted by the water molecules. Turgor is actually the pressure that is exerted by the water molecules. Now, ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, क्यों? मे बी स्टोमेटा माइट बी क्लोज, लेकिन क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, दीज ट्रांसपिरेशंस आर टेकिंग प्लेस। एंड हाई टेम्परेचर स्ट्रेस जो है, दिस इज मेनली अ वेरी बिग हैजर्ड फॉर द जो यंग प्लांट्स हैं या जो सॉफ्ट बॉडीड प्लांट्स हैं, उनके लिए ये हाई टेम्परेचर इट कैन बी वेरी हैजर्डियस। हैजर्डियस का मतलब ये है डेंजरस हो सकता है, इट कैन लीड टू देयर डेथ। ठीक है, तो इसमें यह है कि लो टर्गर है, लॉस ऑफ वाटर है, बिकॉज ऑफ दैट लॉट ऑफ वाटर इज गोइंग टू बी लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी, एंड देन अल्टीमेट लॉस ऑफ टर्गर मींस विल्टिंग, उसको हम कहते हैं विल्टिंग, जिसकी वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से प्लांट जो है उसकी क्या होती है? डेथ हो जाती है। ठीक है, इनमें जो अपना एरियाज में, अपना हॉट एरियाज में जो प्लांट होते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि these plants first of all they have a very shiny cuticle, जिसकी वजह से the light that is falling on top of them, जिसको आपकी बुक में इंसिडेंट लाइट कहा हुआ है, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, the light that is falling on them, it is reflected back, and because it is reflected back, heat absorption and heating up of the overheating of the plant नहीं होगी। ठीक है, stomata are present on the underside, लिखते जाइए, stomata are present on the underside of the plant। ठीक है, because of which underside के ऊपर stomata है, तो less loss of water, control of water loss जो है that is also going to take place। ठीक है, फिर उसके बाद जो है some of the stomatal openings जो है they will be present, but some of the stomatal openings will be lost from the plant। Very high temperatures in plants up to 50 degrees centigrade जो plants के होता है, तो उसमें जब plant की बहुत high temperature above 40 to 50 के दरमियान में what happens to plants during daytime भी वो अपने stomata को close कर लेते हैं। क्यों? बहुत ज्यादा गर्मी में प्लांट अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं, जिसकी वजह से वुडी प्लांट्स के अंदर विल्टिंग नहीं होती है। याद रखिए, वुडी प्लांट्स के अंदर विल्टिंग डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज एट वेरी हाई टेम्परेचर वो अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं। लेकिन स्मॉलर प्लांट्स के अंदर, यंगर प्लांट्स के अंदर व्हाट हैपेंस कि बिकॉज दे हैव अ वेरी सॉफ्ट बॉडी, सो व्हाट हैपेंस, वो उस सॉफ्ट बॉडी की वजह से वाटर लॉस हो जाता है थ्रू द स्टेम, थ्रू द ओपन सर्फेसेस ऑफ द बॉडी, जिसकी वजह से क्या है कि वो फिर हीट को टॉलरेट नहीं कर पाते। ठीक है, और उनकी डेथ हो जाती। एक और जो चीज है जो कि प्लांट्स ने डेवलप की है, दैट इज हीट शॉक प्रोटीन्स। इसके ऊपर अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, हीट शॉक प्रोटीन्स है। हीट शॉक प्रोटीन्स क्या करते हैं? हीट शॉक प्रोटीन्स आर एक्चुअली, यू कैन से कि दे एक्ट एज एन आर्मर।
आर्मर है, एक शील्ड की तरह ये काम करते हैं, ठीक है। These are special types of proteins. These proteins, what do? They surround the enzymes. Enzymes के ऊपर ये एक चादर बना देते हैं, enzymes के ऊपर ये आर्मर बना देते हैं, and they prevent the exposure of the enzymes to the high temperature. And you know कि high temperature के अंदर जब enzyme expose होगा तो enzyme denature होगा। तो ये heat shock proteins क्या करते हैं, ये heat resistant है, एंड व्हाट डू दे डू, ये प्रोटीन्स को जो ये आपके एंजाइम्स को सराउंड कर लेते हैं, एंड देन दे प्रिवेंट द डीनेचरिंग ऑफ द एंजाइम। दिस वाज द मेन पॉइंट, दीज आर द मेन पॉइंट्स अबाउट द जो आपके हैं टेम्परेचर की रेगुलेशन इन प्लांट्स, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अभी हमने करना है, दैट इज द सपोर्ट इन प्लांट्स। ये हमने पहले पढ़ लिया हुआ है, लेकिन ये है कि मैं आप लोगों के साथ इसको दोबारा से प्रेजेंटेशन खोल के इसको दोबारा से मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ।